पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश भर में रोष देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं भारत में जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। रुद्रपुर में इस वक्त मौजूदगी है और भगत सिंह चौक पर यही चल रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर जो शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च जो है वो किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सभी समुदाय आप देख रहे हैं, ये सब संभ्रांत भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता है और हमारी मातृशक्ति भी घर से निकल के आई है। तो आप जानते हैं इतना बड़ा हमला, जैसा कि मुझे भी जानकारी है, कभी पर्यटकों पे अलग से हमला नहीं किया गया और पहली बार किसी का धर्म पूछ के और जेंडर पूछ के उसको मारा गया। और ऐसी विभत्स घटना आज तक नहीं हुई, क्योंकि अगर आपने लड़ना है तो सीधा आके लड़ो, एक कायरों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। और भारत में जैसे हमारे पूर्वज हैं या हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, यह सब शांतिपूर्ण यहाँ पर ये देश है। और ये ऐसा देश है जो सर्वधर्म सबका संपन्न है और सबकी मंगल कामना की कामना करता है कि सब लोग संपन्न हो और सबका कल्याण हो, ऐसे ही कामना करने वाला ये देश है। लेकिन इन्होंने जो घटना की है वो माफ़ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो आतंकवादियों को तो मारना ही चाहिए, उनके सैनिकों को, उनके आकाओं को, और जिन्होंने उनको हथियार दिए या उनको सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं उनको भी घर में घुस के मारना चाहिए। और वो भी ऐसे रोते बिलखते दिखने चाहिए जैसे हमारी माताएं बहनें। आप देखो 6 दिन पहले जिस बहन की शादी हुई है उसका पति लाश उसकी पैर में उसके पास रखी हुई थी, और एक परिवार के एक दंपत्ति की शादी फरवरी में हुई और वो वहाँ पर बिलखता हुआ जा रहा है। तो आप समझो उस परिवार की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस पर कितना दुखों का पहाड़ गिरा होगा। तो मेरा तो निवेदन ये है, वैसे तो सबसे पहला जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने स्टेप उठाया सिंधु जल समझौते का, और सारे उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए, और अब सीधा उन पर अटैक ही करना चाहिए। इसके अलावा चाहे उनको घर घुस के मारें, उनको पकड़ के लाएं, और उनके आकाओं को भी। खाली उग्रवादियों को मारने से काम नहीं होगा, उग्रवादी तो एक मोहरा है, क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं, और वो आके यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। उनको तो 72 हुरें मिलनी है, पता नहीं क्या होना है। लेकिन जो उनके आका है, जो उनको पैसा उपलब्ध करा रहे हैं, हथियार उपलब्ध करा रहे हैं, उनको सबसे पहले मार के ख़त्म करना चाहिए। और पूरे विश्व में एक संदेश देना चाहिए कि भारत देश ऐसा है, अगर आँख उठाओगे तो किसी की आँख, तुम्हारी आँख भी वापस बचेगी नहीं। तो ये मांग करते हुए कल हम लोगों ने विश्व हिंदू परिषद ने, एकल अभियान ने, आज भारत विकास परिषद की 4 शाखाएँ निकली हैं। और खाली हम लोग नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के हों। और पहली बार ये हो रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो भारत देश के लोग हैं वो भी निकल के आए हैं और उन्होंने कहा है उन उग्रवादियों को मारना चाहिए। और मेरा तो बार बार एक ही मांग है, उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा खाली गलत काम पे रहते हैं और कोई उनका काम नहीं है। लगातार हम पर आतंकवादी अटैक करना, कभी पहले उरी किया, फिर पुलवामा किया, लगातार छोटे छोटे मुंबई वो जो बम ब्लास्ट हुआ उसका जो आतंकवादी था, उसका षड्यंत्र करता था तैमूर राणा, उसको भी भारत सरकार ले आई है। पाकिस्तान पे किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए और उसका समूल नाश कर देना चाहिए। हमारी मांग तो एक ही है, क्योंकि हम कब से बर्दाश्त कर रहे हैं। कश्मीर को भी, कश्मीर में ज़्यादा कोई, वहाँ अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा रहते हैं जो, लेकिन यहाँ हमारे देश में सब सर्व संस्कृति है, सर्वधर्म है। वहाँ लोग जाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा तो हमारे देश के लोग जाके दे रहे हैं। और वहाँ 370 धारा ख़त्म की गई ताकि हम लोग वहाँ पर दोबारा से शांति और बहाल कर सकें और लोग वहाँ पर्यटक दोबारा से जा सकें। और पर्यटकों ने जाना भी शुरू कर दिया था। और हमारे यहाँ रुद्रपुर में तो इसमें कई लोग ऐसे खड़े हैं जो अमरनाथ यात्रा भी यहाँ से कई 18 वर्षों से जा रही है। हमारे छोटे भाई भी जाते हैं, तो 19वीं यात्रा फिर जा रही है। तो लोग कैसे यात्रा करने जाएंगे अमरनाथ जी की? माँ वैष्णो माता हर यहाँ से, हमारे सनातन धर्म मंदिर से, श्री दुर्गा मंदिर से बसें जाती हैं, कैसे जाएंगे लोग यात्रा करने? हमारे वहाँ पर इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं। तो ऐसे पाकिस्तान को तो बिल्कुल जड़ से उखेड़ देना चाहिए। और पूरा विश्व इस समय मोदी जी के पीछे खड़ा है, इससे सुंदर मौका हो नहीं सकता। ठीक है, लोगों में रोष जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। क्या एक्शन पाकिस्तान पर होना चाहिए? पाकिस्तान जो इस पूरे फसाद की जड़ है, जिसके द्वारा जो दिमाग है, जो आतंकवादी हो तो हाथ है, दिमाग को नष्ट करना चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े करने चाहिए, पीओके अपने पास लेना चाहिए, बलूचिस्तान अलग होना चाहिए, ताकि ये ऐसी स्थिति में ही ना रहे कि दोबारा कभी भारत पर आँख उठा सके। इसीलिए बार बार ये मांग हो रही है कि अटैक किया जाए, और वो भी मान रहे हैं कि अटैक होना है, समय जा रहा है, होना है। और ये निश्चित है कि इस बार भारत सरकार उन पर जरूर उस पर कार्रवाई करेगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। क्या कहेंगे इस हमले को लेकर? इस हमले को लेकर ऐसा कहूँगा कि जिस तरह से उन लोगों ने हमारे पर्यटक जो वहाँ पर
भारत सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद उनके लिए जगह खोली और लोग जाने लगे, वहाँ घूमने लगे, उनकी नरसंग हत्या की है। इसी तरह का एक अंजाम पाकिस्तान को भी देखना चाहिए और भारत को चाहिए। हमारे मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि वो पाकिस्तान पर ऐसा हमला करें कि वहाँ इससे भी ज़्यादा भयानक दृश्य देखने को मिले, ताकि उन्हें भी पता लगे कि क्या चीज़ होती है, जिनके परिवार के लोग जाते हैं उन पर क्या बीतती है, उनके साथ क्या दुखद घटनाएं होती हैं और उनके पीछे क्या देखने को मिलता है। हमारा यही निवेदन है मोदी सरकार से कि वह पाकिस्तान के खिलाफ जितना अधिक से अधिक हो कठोर कदम उठाकर कार्रवाई करें। तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, कुछ महिलाएं भी हैं, वो यहाँ पर पहुँची हैं। पाकिस्तान पर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए इस आतंकवादी हमले के बाद? पाकिस्तान का नाम ही हमारे भारत के नक्शे में से हटा देना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। जिस तरह की वो हरकतें करता है, बहुत शर्म की बात है उनके लिए, डूब के मर जाना चाहिए उन सबको। पहलगांव कहना अलग बात है, लेकिन पहलगांव भारत का ही हिस्सा है ना। तो हमारे भारतवर्ष में ही हमसे ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो, और उसके बाद हमको ही गोली मार दी गई। यानी कि हमारे घर में घुस के हमारा धर्म पूछ के ही हमको मारा जा रहा है। उरी और जितने भी पहले घटनाएं हुई हैं, अब हमारी सरकारें या किसके लिए और इंतज़ार कर रही हैं? कितने बच्चे अपने आप को कुर्बान करेंगे, कितनी माएँ अपने बच्चों को खोएंगी, या नई अभी जो बहन जिसका पति ख़त्म हुआ है, कितने और ऐसे अभी सरकारों को चाहिए बलिदान। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? अब बस हो गया है, इसके बाद ही हम सब यहाँ इकट्ठा ही इसीलिए हुए हैं कि अब सब खत्म करें और अब पाकिस्तान को ही खत्म करें। और फिर इसी बीच सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है। सुरक्षा पे सवाल तो हम क्या ही खड़ा करेंगे, ये गलती तो हुई है, गलती तो है ही है, गलती तो हुई है कि उन्होंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। आर्मी को इतनी देर बाद पता चला। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी पाकिस्तानी टेरर फंडिंग करता है पूरी, तो पाकिस्तान के सारे आकाओं से बदला लेना चाहिए। नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई हमें नहीं चाहिए। अब हमको नुकसान ही नहीं चाहिए, नुकसान हो जाए और उसके बाद सरकार कहे कि अब हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके इतने लोग मार रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमको अब वो बलिदान चाहिए ही नहीं है, हमें वो अब हत्याएं चाहिए ही नहीं है अपने यहाँ। हम नहीं चाहते हैं कि अब हमारी बहन बेटियां या अपना सुहाग उजड़े, किसी का बच्चा खत्म हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? खत्म करें सब बवाल, आर पार की लड़ाई हो और ये खत्म हो, ताकि आगे के बच्चों को या किसी को भी इन चीजों से, इन दुखों से गुजरना ना पड़े। क्योंकि बार बार ये अटैक जो है वो देखने को मिलते हैं। सबके सामने है ये तो बात किसी से छुपी ही नहीं है। पुलवामा हो, उरी हो, इतनी पिक्चरें बन गई हैं, छोटे छोटे बच्चे, कश्मीर फाइल्स है। आज एक भी हिंदू वहाँ जाके हिंदू कश्मीरी नहीं बस पा रहा है। ये किस लिए है? अभी भी वहाँ पे इतना खौफ का माहौल है कि जिसकी वजह से ये लोग वहाँ जाके नहीं बस पा रहे हैं। लेकिन जब धर्म पूछकर ये गोलियां जो हैं वो बरसाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि भाजपा सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सा? एक और परिवार था, सरकार से ज़्यादा जो वहाँ के लोग जो उन्हें सपोर्ट करते हैं वो हैं, उन्हें भी तो सोचना चाहिए। आज वो अगर हमारे लोगों को मार रहे हैं तो उनका क्या भरोसा, कल वो उन्हीं को भी मार देंगे। उनके दिमाग में जो ये चीज़ भरी जाती है, उन्हें हथियार दिए जाते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा तो यही है ना कि वो लोग उन्हें भी तो मारेंगे एक टाइम आएगा। अगर वहाँ पे आतंकवादी घुसे हैं तो किसके सपोर्ट से घुसे हैं? सरकार ने तो ठीक है अपने लिए वहाँ पे किया हुआ है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, सरकार पर सवाल नहीं है। नहीं, सरकार पे भी सवाल है, मना नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट की होगी ना, जो एंट्री की है, वहाँ तक पहुँचे हैं, हथियार पहुँचे हैं, इतना कुछ लेके क्या सैनिकों के सामने से निकल जाएंगे वो ऐसे? वहाँ के लोगों ने सपोर्ट की होगी ना, तो वो भी उन्हें देखना चाहिए कि आज अगर वो उनकी मदद कर रहे हैं तो कल को हो सकता है वो उन्हें भी मार दे, तब क्या करेंगे वे लोग? तो अब आर पार की लड़ाई चाहता है भारत। खत्म, आर पार की लड़ाई नहीं, खत्म कर दो उन्हें। होगा ही नहीं तो आर पार की लड़ाई क्यों करेंगे? हमें लड़ाई नहीं करनी, उसको खत्म ही कर दो। ना होगा पाकिस्तान, ना कुछ ये होगा। तो ये देख रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं अब भारत में रोष है और महिलाएं भी जो हैं वो जमकर गरज रही हैं, क्योंकि लगातार जो है ये हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं। और पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, और जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो शहीद हुए हैं लोग, पर्यटक जो वहाँ पर गए और जिन पे लगातार गोलियां बरसाई गई और जिस तरीके से धर्म पूछकर उनको मारा गया, तो ये बहुत बड़ी जो है वो घटना है। और जिसके बाद अब पूरे देश भर में रोज़ देखने को मिल रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी जो हैं वो कहीं ना कहीं लगाते हुए नज़र आ रहे हैं।